नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 2025 का आखिरी दिन है और इस साल में यानी इन 12 महीनों में दुनिया भर में बड़े-बड़े वाक़यात पेश आए। 2 जंगें भी हुई ख़ास तौर से, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और गज़ा की जंग शामिल है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो मई में हुआ था, 8 महीने हो चुके हैं, उसकी बातगत अभी भी जारी है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुमताज़ दिफ़ाई तज्ज़िया निगार जनाब परवीन साहनी साहब, जो फोर्स मैगज़ीन के एडिटर भी हैं और हुक्मरानों को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं अपने बेलाग तज्ज़ियों के ज़रिए। आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। साहनी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने सालार के नाज़रीन के लिए वक़्त निकाला। साल का ये आखिरी महीना है, आखिरी दिन है, बल्कि आखिरी महीना भी है, आखिरी दिन भी है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, जो हुआ था, उसकी बाज़गश्त, उसकी इको जो है अभी भी जारी है। अभी हाल ही में जो है पिछले हफ्ते अमेरिका की हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, जो रिक्की गिल है उनको एक अवार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया दोनों के दरमियान सालिसी करने में, मीडिएशन करने में, पाकिस्तान सीज़ फायर करवाने में। उस हवाले से उनको अवार्ड दिया गया। जबकि इंडिया यानी मोदी हुकूमत का ये स्टैंड है, मौक़िफ़ है कि हमने अपने तौर पर किया, पाकिस्तान के कहने पर हमने सीज़ फायर की, किसी थर्ड मुल्क का, किसी थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या कहेंगे आप इसको फिर ये फोकस में लेकर आया है इसको, इस मामले को? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने करीबन 60 बार से ज़्यादा बोला है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसमें सीज़ फायर कराया, और ये 2 मुल्क हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैंने सीज़ फायर कराया जो कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। अच्छा, उसके कुछ सबूत भी हैं। मिसाल के तौर पे 8 मई को एक प्रेस रिलीज आई है इंडियन एम्बेसी जो हमारी अमेरिका में है, वॉशिंगटन में, उन्होंने रिलीज करी है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया था मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, तो उनसे बात करी थी। तो आप बातचीत क्या करेंगे? आप यही तो करेंगे ना कि यहाँ ये मसला हो गया, इसका उसको आप ब्यौरा दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने उस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा कि फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं। पहले उनकी आई, और फिर उसी दिन शाम को 5 बजे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोनों की सीज फायर तय हो गई है। कहने का मतलब यह है, उनको 10 तारीख सुबह सुबह कैसे पता चल गया? तो बात यह है कि जो ये रिकी गिल है, ये अब पता चल रहा है कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो के अंडर काम करती है। तो ये वहां पर उनकी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है। तो ये लगे हुए थे ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। तो उसके तहत जो इन्होंने काम किया है, तो अमेरिकन हुकूमत ने और इनके जो बॉस हैं मार्को रूबियो, उन्होंने इनको एक अवार्ड दिया है। तो देखिए, ये बातें तो तय हैं कि हुआ है, नहीं तो क्या मतलब था 8 मई को जो हमारे डोवल साहब है उनको बात करने की जरूरत ही क्या थी? अगर आपको जंग लड़नी है तो आप जंग लड़िए ना, पर ये नहीं किया हमने। हमको सिर्फ ये था कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो। अब देखिए आगे जब हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ही बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, जब हमने अपना एक्शन कर लिया, और अगर अब सीज फायर कर लेते हैं, वो माने नहीं, ये बोला। उसके बाद आप देखिए कड़ी बनती है ना, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। पहले हमने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। 8 तारीख को फिर डोवल ने बात करी, और फाइनली जो है रिकी गिल की मदद से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर होगी। तो ये तो बात है, अब हम मानने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजनिंग क्या हो सकती है? रीजन तो बहुत सिंपल है। हम ये चाहते नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की जो एक इमेज है कि वो ऐसे हैं कि मतलब वो लड़ाई लड़ सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्हीं की हुकूमत में
जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है ये पहली बार है कि जो हमारी दो मिलिट्री लाइंस हैं, एक पाकिस्तान के साथ एक चीन के साथ, दोनों में ही काम हो रहा है। मतलब वो जंग का काम चल रहा है, क्राइसिस है, वहां प्रॉब्लम है। ये पहले कभी हुआ ही नहीं। और हमारा ये कहना है सरकार का कि जो लोग अब मानने भी लगे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके कारण ही हम जो है इतने तगड़े बने हैं नेशनल सिक्योरिटी में, तो उनकी इमेज के ऊपर असर पड़ेगा। तो हम चाहते नहीं है कि उसमें पड़े, असर पड़े कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली लीडर है, तो इसलिए ये हुआ है। तो ये शुतुरमुर्ग वाला रवैया है अब जो भी है, आप कोई भी उसको बोल दीजिए, नाम दे दीजिए। तो देखिए सच्चाई जो है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। जी। अच्छा, इससे पहले इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जी, बोलिए। इससे पहले इसका भी कोई जवाब नहीं आया हमारे हुकूमत की तरफ से जी। उससे कबल जो है यूएस चाइनीज डिफेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आई। उसमें बिल्कुल जो है कैटेगोरिकली कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस और इंडिया, ये वर्डिंग इस्तेमाल की गई, उसको भी कंट्राडिक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल साफ वाज़ेह अल्फाज में कहा, और उसमें रफाल गिराने की भी बात कही गई है, वो रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट आई है। देखिए, बात कमीशन की रिपोर्ट के नहीं है, जो उनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच में बोला था कि हमने 7 जेट जो हैं हिंदुस्तान के गिराए हैं। अक्सर क्या होता है जब पाकिस्तान कुछ बोलता है या हिंदुस्तान के नुमाइंदे कुछ बोलते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नुमाइंदा बोलता है, जब दूसरे की बारी आती है तो उसका जवाब दे देता है वहीं पे। यहाँ पे हम चुपचाप बैठ गए, हमने कुछ भी नहीं बोला। अब बहुत लोगों का ये भी कहना है, जो कि हुआ है, कि हमने उनकी जो एयरफील्ड है उन पे तबाही करी है। देखिए, एक फर्क ये होता है, जब आप एयरफील्ड पर तबाही करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपने मिसाइल खरीदी, उस पर ट्रेनिंग करी, इसमें छोटा वक्त लगता है। मान लीजिए 1 महीने की ट्रेनिंग में, 1.5 महीने की ट्रेनिंग में आप हो गए। जब एयर की लड़ाई होती है पायलट को ट्रेन करने के लिए, और अब एयर बोर्ड जो उन्होंने दिखाई वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, उसमें सालों साल की मेहनत लगती है, प्रिसीशन लगता है। तो एयर वॉर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैन्ड एयर वॉर। तो एक खास कारण ये था क्यों अमेरिका ने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में, जिसका आप हवाला दे रहे हैं यूएस कांग्रेस को, कि उनके पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो एयर वॉर थी, जो कि 6 और 7 की रात को हुई है, उसमें उन्होंने अच्छा अकाउंट अपना दिखाया है, उन्होंने नतीजा दिखाया है, जो कि उनके प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में बोला है। या तो हम उसको बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने नहीं किया। तो देखिए, ये सब बातें देखी जाती है ना, इनकी अहमियत होती है। अच्छा, ये जो है आप बार बार अपनी जो है एनालिसिस में इस बात को रेस करते हैं कि इसके नतीजे में एक पैरिटी आ गई है, पाकिस्तान का प्रोफाइल जो है आगे बढ़ा है, ऊंचा हुआ है जी। तो इसको जरा आप डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइल में उनके इजाफा हो पाकिस्तान की प्रोफाइल? देखिए, अभी उनका क्या हुआ है, इसके बाद 18 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया व्हाइट हाउस के अंदर। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, वो फील्ड मार्शल बन गए जनरल से, उनको वहां पर बुलाया। अच्छा, उसमें उनसे सलाह ली होगी ईरान के बारे में। अभी मिडिल ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर फिर हमें पता चला कि सऊदीज ने अगस्त के महीने में उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया, ये पाकिस्तान के साथ कर लिया। अच्छा, टर्की वैसे ही पाकिस्तान के बहुत करीबी है। अच्छा, उसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज हैं, 5 और हैं, अब वो भी इसमें अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ हम पाकिस्तान के साथ करें। क्यों करें? इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन लोगों की समझ में ये साबित कर दिया है कि हम हिंदुस्तान की मिलिट्री से कम नहीं हैं, हम उनके बराबर ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, और इसलिए अब हम देख रहे हैं जो उनके राजदूत आ रहे हैं अमेरिका के इंडिया में, जो अब जनवरी के महीने में आएंगे, सर्गियो गौर, वो अमेरिकन राजदूत भी होंगे हिंदुस्तान में। उसके साथ साथ उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 और रोल दे दिए हैं कि आप स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे साउथ एशिया में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पाकिस्तान का जो रोल है, देखिए आज की डेट पे सेंट्रल एशिया में भी जा रहा है, वेस्ट एशिया में भी जा रहा है, साउथ एशिया में भी है, और चीन उनके पीछे खड़ा है। चीन ने खुलेआम बोला था जब ये
इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई कि आप पानी को अगर रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं, हम भी कुछ करेंगे। उनके विक्टर गाउ है जी जो उनके कमेंटेटर हैं, जी जो तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप यूरेशिया देखिए, जिसको जी हम यूरेशिया बोलते हैं, जी जो हार्ट ऑफ यूरेशिया है, जो एकदम बीचों बीच यूरेशिया का जी है, तो वो ये एरिया है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। तो इसमें एक तरीके से जो उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है पाकिस्तान की, इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है जी कि अब उनको अब देखिए, ये लीबिया उनसे उनसे बातचीत चल रही है, $4 बिलियन के JF-17 खरीदने की बात चल रही है। तो उनसे फिर वो ट्रेनिंग भी करेंगे। ट्रेनिंग में वो सऊदीज को करा ही रहे हैं, पहले भी करा रहे थे, अब करा रहे हैं। सऊदी से और पैसा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनसे बहुत खुश हैं, पाकिस्तान से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वो F-16 के जो सपोर्ट सिस्टम्स है वो सब देने की बात कर दी है। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, जी उनका ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। जी ये बात है। तो वो जेन्स है, ये जीन्स डिफेंस वीकली में भी आया है राफेल तैयारी के बारे में, उस पर भी एक रिपोर्ट आई है अभी ताज़ा, जो है पिछले जी इससे पहले के जी इश्यूज में राफेल के बारे में आई है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये क्या? राफेल तैयारी गिराए गए हैं, जो जेट जो गिराए। ये सच्चाई तो ये देखिए ना कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जी उन्होंने सिंगापुर में कहा था कि कुछ गिरे हैं। जी जो यहाँ पर ब्रीफिंग दिया करते थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ, नुकसान दूसरी तरफ होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। हाँ तो नुकसान तो होते हैं, हवाई जहाज गिरे भी हैं, पर हम अभी बता नहीं रहे हैं कि कितने गिरे हैं, जी और उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। ना तो ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पूछ रही हैं, कोई दबाव डाल रही है जी सरकार के ऊपर, और जो गोदी मीडिया है उसका नाम ही गोदी मीडिया है, जी जी इसीलिए जी तो जी उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है सही। पूछने से। तो देखिए, ये पूछना इसलिए जरूरी होता है जी क्योंकि देश को अगर पता चलता है, असलियत ये है, हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है जी जी कि बिल्कुल हिंदुस्तान की फौज जो है बहुत स्ट्रांग फोर्स हो, तगड़ी फोर्स हो। जी और आप ये भी समझिएगा कि टैक्स पेयर का पैसा भी लगता है वहां जी पर। जी तो इसलिए अगर जो खामियां हैं, कमियां हैं, पेशियां हैं, और ये पहले होता रहा है, जी जी ये तो अभी बंद हुआ है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो हमारी कमी पेशियां होती हैं, जी क्योंकि ये एक जंग जब होती है जी या कोई भी ऑपरेशन होता है, तो हम ही नहीं देख रहे हैं। अब तो टेलीविजन है। जी अब यूक्रेन में क्या हो रहा है हमें भी तभी पता चल रहा है जब अमेरिका को पता चल रहा है। जी सबको एक साथ पता चल रहा है ना, जी क्योंकि हर चीज जो है वो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आ जी रही है। तो इसलिए अगर आप चीजों को छुपाते रहेंगे, तो उसमें होता क्या है कि एक तो दुनिया को लगता है कि आप में काबिलियत ही नहीं है काम जी करने की। जो कमी पेशी होती है, रोज पता चलता है कि हाँ, यूक्रेन ने ये ड्रोन बनाए, रशिया ने ये ड्रोन बने, वहां से गए। तो ये होता है, ये होना चाहिए। इसमें क्या है, छुपाने से क्या होता है? अच्छा, आपका एक और तजिया था जी जिसमें आप कहते हैं कि जब भी बीजेपी आई, इन्होंने जो है सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी के साथ जो है इन्हें गड़बड़ की या खिलवाड़ किया, जिस जी तरह से जी जो है जी कि वो जो किस तरह से आपने किताब का भी हवाला देते हैं, वो ब्रिजेश मिश्रा साहब जो थे, एनएसए थे, वो फौरन फोन कर रहे थे वाजपेयी के जमाने में। उसने कोंडोलीजा राइस ने भी लिखा है अपनी किताब में। तो अब इस ये जो बीजेपी का दूसरा पीरियड है वाजपेयी साहब के बाद, यहाँ पर भी देखने वाला गलवान का वाकया होता है। कश्मीर के हवाले से आप कहते हैं 370 हटा के आपने उसके रिपरकशन के बगैर, सोचे बगैर, इम्प्लीकेशन के बगैर उसको हटा दिया, ये कर दिया। तो इस पर जरा आप तफसील से रोशनी डालें, ये जो बात आपने बनाई थी वीडियो में जो कहा था। देखिए, दो चीजें बहुत साफ हैं जी कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है, जी चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, जी ये हमेशा ये कहा बताया जाता है लोगों जी को कि हम नेशनल सिक्योरिटी में हम कांग्रेस की पुरानी पहली सरकारों से बहुत बेहतर है। जी तो वो एक गलत बात है, जी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लड़ाई करना नहीं होता, उसके साथ कई और मसले जुड़े होते हैं। जी तो हमने देखा गया है कि जैसे वाजपेयी के टाइम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, सॉरी, ऑपरेशन वो पराक्रम हुआ। पराक्रम हुआ। तो वो ऑपरेशन पराक्रम में
हमारा बहुत नुकसान हुआ था। जी। नुकसान ऐसा हुआ कि कुछ हमारे लोग मारे गए, लड़ाई हुई नहीं, तो लॉस ऑफ फेस हुआ, हम लोग वापस आए, वेयर एंड टेयर इक्विपमेंट का हुआ, पैसे हमारे वेयर एंड बर्बाद हुई। हाँ बर तो ये सब कहने का मतलब ये है, इन चीज़ों को सोचना पड़ता है पहले। अभी जैसे आज जो है कई बीजेपी वाले कह रहे हैं जी। कि जब ये मुंबई अटैक हुए थे 2008 के, तो मनमोहन सिंह सरकार को अब जो है करना चाहिए था और पाकिस्तान को। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। पर इसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में 2008 में जो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, जी। वही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन थे नहीं। जी। अब फर्क ये हो गया है वाजपेयी के और अब मोदी के टाइम में, जी। वो बहुत बड़ा फर्क है। वो ये है कि वाजपेयी के टाइम में बातें बोली जाती थी, जी। मतलब आम सब कुछ था, प्रेस भी पूछती थी। जी। अब वो सब बंद हो गया है। जी। फर्क ये आया। बहुत बड़ा फर्क है। जी। अब क्या है, अब एक नैरेटिव बना देते हैं कि अब हम जीत गए हैं। अब जैसे देखिए, ये कई लोग हैं रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं, जी। जैसे कि एक वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल कोई बख्शी। नहीं, बख्श वो कोई केजे सिंह है, कोई अच्छा। वो टाइनी डिलन है, हाँ। कुछ हाँ, ढिल्लन भी है। कुछ ऐसे हैं। उनकी किताब मैं देख रहा था, किसी ने अच्छा। भेजी मुझे। अच्छा। उसमें वो जो एयर वॉर हुई थी जी। 7 की सुबह-सुबह को, उसका हाँ। जिक्र ही नहीं है। अच्छा। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर की किताब लिख दी और उसका जिक्र ही नहीं किया। जी। तो ये थोड़ी अजीब बातें हैं ना। तो ये मैं ये कह रहा था। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुल्क से यानी मुल्क के लोगों से छुपाएँगे इस चीज़ को, तो ये हमारी कमज़ोरी जो है पूरी दुनिया में एक्सपोज़ होती है कि नहीं, हम नहीं, छुपा रहे हैं। मैं ये हाँ, नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बातें छुपती नहीं है। हाँ। अब जैसे रिकी गिल को उन्होंने अवार्ड दिया, जी। तो हमको पता चल गया जी। क्या हुआ। जी। अगर हम छुपाएँगे, दुनिया तो देख रही है ना, जी। दुनिया उसकी बात करेगी। जी। मैं आपको आपके दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ। जी। अभी एक न्यूज़ आई है जी। कि जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, जी। उन्होंने भी कहा है कि उनका भी रोल था सीज़ फायर लाने में। अच्छा। वो भी एक बात आई है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुद ही बता दें अपने लोगों को, जी। तो ये इधर-उधर से जो आ रही है छुटपुट खबरें, जी। तो इससे देश, अब देखिए, हम मोदी सरकार ने ये तय किया है कि अब हम विकसित भारत बनेंगे जी। 2047 में, जी। जब हमारे 100 साल पूरे होंगे। जी। तो जब आप डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, जी। तो ये चीजें जो है ना, ये शोभा नहीं देती। जी। ये उसके साथ जाती नहीं है, किरदार के साथ नहीं जी। जाती एक डेवलप कंट्री के। जी। क्योंकि इसकी इमेज होती है कि एक मुल्क है जो हो रहा है उसकी बात करेगा और उसके ऊपर मतलब डिस्कशन करेगा, वो हो नहीं रही है। आखिरी मेरा सवाल ये है हम्म। कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारी सरकार ने कोई सबक सीखा है? मिलिट्री अब किस तरह की तैयारी कर रही है? इससे जो है लेसन्स लेते हुए आपके ख्याल में कुछ है ऐसा, कुछ आपको महसूस होता है? एज़ ए डिफेंस एनालिस्ट आप मैगज़ीन भी निकालते हैं, बहुत ही पुरमख्त मैगज़ीन होती है, सब्सटेंशियल मैगज़ीन होती है, तो आपकी क्या नज़र है कुछ इससे सबक लेते हुए कि हमको किस तरह की तैयारी करना है, क्या करना है? देखिए, जो अभी आते रहते हैं, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हर जगह जाते हैं, कभी टेलीविजन पे बात कर रहे होते हैं, कभी कहीं और कर रहे होते हैं। तो जो मुझे लगता है, जी। कोई खास सबक नहीं सीखे हैं। जी। उसका कारण बहुत सिंपल है। जी। आज भी बात होती है कि हमें थिएटर कमांड्स बनानी है, जबकि अगर हमें सिंदूर समझ में आया है, तो हमें ये कहना चाहिए कि पहले हमें काबिलियत बनानी है और उसके बाद फिर रिफॉर्म्स की बात करनी है। हम आज भी रिफॉर्म की पहले बात कर रहे हैं। तो कितना सीखा है, अब वो तो अगला, जब अब जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन, मैं इसी में इजाफा करना चाह रहा था, बीच में आप माफ करना, मदाखलत कर दिया कि वो तेजास का जो हुआ कि भाई हमारा इंडिजीनियस जो है तो वो था फाइटर जेट था, वो वहां पर जो हादसे का शिकार हुआ, वो बेचारे जहाँ बहक भी हुए जो पायलट थे, तो इसको भी जरा शामिल करते हुए। देखिए, ये दो अलग बातें हाँ, दो अलग बातें हैं। तो ये शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि एक बात ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान की फौज ने जी उससे सबक सीखा है? जी उसका जवाब मेरा ये है, सबक सीधा ये था, आप पहले अपनी काबिलियत बढ़ाइए। जी वो मुझे लगता नहीं है वो हो रहा है, जी पहली बात। जी दूसरा जो आपका सवाल तेजस का है, जी वो हमारी इंडिजिनाइजेशन के बारे में सवाल जी है, जी वो एक अलग चीज है। जी तो मेरे हिसाब से आज भी जो है हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जी
उनके अंदर टेक्निकल रिव्यू की जरूरी है। हम जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं, आखिर में वो जो भी हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे वो जंग में इस्तेमाल होगा, उसकी कमी पेशियां सब दिखेंगी, या एरोबैटिक्स करेंगे वहां पे कमी पेशी दिखेगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये सरकार के ऊपर है, क्या आप करना चाहते हैं टेक्निकल रिव्यू, तो उससे क्या होता है कि देश का जो नाम है वो गिरता नहीं है। ये बात है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए परवीन साहब। ये थे जनाब परवीन साहनी साहब, जो साल भर के जो वाक़यात खासतौर से मैदानी जंग के हवाले से थे और हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, उस पर रोशनी डाल रहे थे। और उन्होंने एक बहुत अहम बात ये कही कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारे हुक्मरानों ने कोई सबक नहीं सीखा और जो पुरानी डगर है उसी पर चल रहे हैं। और एक बात जो ख़ास उसी हवाले से गुफ्तगू से निकल आती है कि शुतुरमुर्ग जिस तरह रेत में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता है कि वो शिकारी की नज़र से बच गया है, वो कमोबेश वही रवैया हमारी हुकूमत ने इख्तियार कर रखा हुआ है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मासूद, नई दिल्ली।